हे गाइस, तो कैसे हो यार सभी लोग। तो ऑन योर डिमांड आ गया है टेस्ट सीरीज ऑफ यूपी कैटेट एस्पिरेंट्स। मतलब यूपी कैटेट एस्पिरेंट जो भी है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। काफ़ी लंबा जाने वाला है ये वीडियो। और एक ही वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो ना ही सिर्फ यूपी कैटेट एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही बीएचयू एस्पिरेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बीएचयू प्रीवियस ईयर ही है। और अगर आप बीएचयू एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का लगभग 6-7 साल का क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व। 6-7 अभी मैं कन्फर्म इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है और कब तक हम लोग टिक पाएंगे ये कोई नहीं जानता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप भी अपना सीट कंफर्म करना चाहते हैं इस बार बीएचयू या फिर यूपी कैडेट में एग्रीकल्चर करना चाहते हैं अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ यार, साथ ही अपने सारे वीडियो के पास अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन से, जो एग्रीकल्चर सेक्शन से है। 151वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, हाईएस्ट इरिगेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज। ये सारा क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा पंजाब में ही है। इसलिए है क्योंकि हाईएस्ट इरिगेटेड स्टेट भी पंजाब ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन। गन्ने में चीनी निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सबसे अधिक लाभदायक है। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ मच परसेंट ऑफ ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राउंड नट। 45% हो जाएगा इसका आंसर। हाइएस्ट एरिया ऑफ सेलाइन अल्कलाइन सॉइल इज इन स्टेट ऑफ। लवणीय तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया इज। तो जो जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल होती है वो सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है भारत में। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन पायराइट्स इज। पायराइट्स में जो परसेंटेज होता है सल्फर का वो होता है 22 से 24%। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट। नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है और लेकिन सल्फर नहीं है। हाईएस्ट पायराइट इज फाउंड इन विच स्टेट। पायराइट सबसे अधिक किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन जिप्सम। देखिए ये जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है 2011 के बीएचयू के पेपर में भी, और आगे भी काफ़ी पूछा जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इसका आंसर ही नहीं बताऊंगा आपको, इसको सॉल्व करने का मेथड ही बता दूंगा। सबसे पहले तो जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 और साथ ही H2O। यहाँ पे रहेगा 2H2O। तो ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग परसेंटेज। देखिए सबसे पहले तो हमको कैलकुलेट करना है सल्फ़र का। तो जो सल्फ़र का मास होगा वो हम लोग लिखेंगे और जो टोटल मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो सब एटॉमिक नंबर होता है सल्फ़र का 16, मास हो जाएगा इसका 32। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल मास। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। Ca का हो जाएगा 20 × 2 यानी कि 40, और इसको हम लोग नीचे लिखते हैं 40 प्लस सल्फ़र का भी लिखेंगे हम लोग, हो जाएगा 32 प्लस O4। ऑक्सीजन का होता है कि ओनली O का होता है 8 × 2 16, O4 का हो जाएगा 16 × 4 64। फिर प्लस H2O का होता है 18, 2H2O का कितना हो जाएगा 18 × 2 यानी 36। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 32, और अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा सम 172, और इनटू कर देना है हमें 100 से। फिर इसको हम लोग काटेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग इसको दोनों ऊपर नीचे 4 से काट देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, और नीचे जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। 800/43 अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग इसको अच्छे से लिखें तो लिखेंगे 800/43, और इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18 पॉइंट समथिंग।
तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं सब डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा जिससे हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसका मास कैलकुलेट करना है जिसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सल्फर का कैलकुलेट करना था तो उसका मास लिखेंगे, मोलर मास। फिर जिसमें से करना है जिप्सम का फॉर्मूला का टोटल मोलर मास लिख देंगे, टोटल, और इंटू 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो हमारा कितना आया था, हमारा आया था 18%। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1950 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन फार्म मैनेजमेंट इज, प्रक्षेत्र प्रबंधन में सबसे प्रमुख यूनिट जो होती है वो होती है प्रोडक्शन यूनिट, उत्पादन इकाई जिसे कहते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, जो FCI है वो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1965 में। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य नियम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका मैं ईयर तो बताऊंगा ही, साथ में आपको प्लेस और डेट भी बताऊंगा। तो 1935 में इसकी हुई थी स्थापना। और डेट की बात की जाए तो 1 अप्रैल, और वहीं हम लोग प्लेस की बात की जाए अगर तो कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड्स अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। वो लोग को लगता है कि प्रेजेंट के बारे में पूछा जाता है, जबकि प्रेजेंट 135 करोड़ के आसपास है, लेकिन आपको 2001 सेंसस में करना है तो उसके हिसाब से 104 करोड़ थी हमारी पॉपुलेशन। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। कई बार तो नाबार्ड का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें उसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है। तो नाबार्ड का भी मैं डेट और ईयर दोनों बताऊंगा। 12 जुलाई 1982 डेट है, 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस एंड एनिमल रिसर्च यूनिवर्सिटी इज इस्टेब्लिश्ड है। तो ये हुआ था आपका मथुरा में। सेंट्रल डेयरी फार्म इज सिचुएटेड है। सेंट्रल डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़। कार्बोहाइड्रेट ऑफ काऊ मिल्क इज, तो जो गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज होता है। इन इंडिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वॉज स्टार्टेड इन, भारत में कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1939 में। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे की भी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं। 1939 में ये पैलेस डेयरी फार्म, जो कि एट मैसूर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पैलेस डेयरी फार्म एट मैसूर। नेक्स्ट है, पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट टू अ काउ इज, एक गाय को प्रतिदिन नमक देना चाहिए, वो होता है 50 से 60 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा। केक्स आर रिच इन, खलियों में किसकी प्रचुरता होती है? तो प्रोटीन्स की। मैस्टिटिस डिजीज इज ऑफ थैलेला नामक रोग किसका होता है? तो वो होता है आपका टीट्स का, स्तन का अग्रभाग में, और खास करके ये कैटल्स में पाया जाता है ज़्यादातर। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो वो होता है सोनपुर, बिहार में। इन लेग्यूमिनस क्रॉप पिंक कलर ऑफ रूट नोड्यूल्स इज ड्यू टू, दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में गुलाबी रंग होता है, तो ये प्रोसेस होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग के दौरान, और ये लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट यूजफुल फॉर कॉटन, कपास के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयोगी फसल कपास है। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन चिक पी इज, चने में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 21 से 24%। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, ये होता है, ये आपका इंदौर में, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। परसेंटेज ऑफ जिंक इन जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट,
ये होता है, ये आपका 33%, जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन सीडलिंग बिकम्स रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन। धान उगाने की डपोक विधि में रुपाई के लिए पौध तैयार हो जाती हैं। तो 12 से ये काम हो जाता है टोटल। परसेंटेज ऑफ P2O5 इन फार्म यार्ड मैन्योर 1% होता है। रिहंड डैम इज सिचुएटेड एट, रिहंड बांध स्थित है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में। मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमको कई साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मैं ऑलरेडी सेपरेटली मतलब एक एक साल का क्वेश्चन ऑलरेडी करा के अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, वो जाके आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं उन लोग को भी। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था स्थित है, तो ये आपका मथुरा में मगदुफरहा मथुरा में स्थित है आपका। एवरेज वेट ऑफ वन एग ऑफ एन ग्राम इज 50 से 60 ग्राम होता है। परसेंटेज ऑफ डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन फॉर एनिमल्स इन बर्सिम ग्रीन फोडर इज, तो इसका आंसर तो मुझे कंफर्म नहीं है, पर शायद 3.5% होता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्प्लीन इज रिलेटेड टू, जो प्लीहा का संबंध किससे, ये संबंध है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रुधिर से। नंबर ऑफ टीथ इन रैबिट इज 28 होता है, खरगोश के दांत होते हैं 28। पैडी फ्लावर हैज, धान के फूल में होते हैं 6 पुंकेसर यानी कि 6 स्टेमन्स होते हैं। बेरी बेरी डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, ये तो सबको जानता होगा, बी से होता है, क्योंकि बेरी बेरी का जो फर्स्ट लेटर है वो बी से स्टार्ट है। ये है शॉर्ट ट्रिक याद करने का। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी 65% होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूलर ग्लूकोज रिलीजेज द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 30 ATP रिलीज होता है ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूलर ग्लूकोज। हिंदी की बात की जाए तो ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के अणु निकलते हैं, तो 38 इसका आंसर हो जाएगा। हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी कि HYV प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, उन्नतिशील प्रजाति कार्यक्रम भारत सरकार ने प्रारंभ किया था 1964 से 65। हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज इन, ये है आपका रोम इटली में। फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो ये हुआ था आपका 1959 15 सितंबर को। डेट है 15 सितंबर। जनरली पपाया प्लांट्स बियर फ्रूट्स आफ्टर, टोटल इसको 1 साल लग जाते हैं, तो 1 साल को हम लोग क्या कहेंगे 12 मंथ यानी कि 12 माह। द्वार्फ मैंगो प्लांट इज ऑफ वेराइटी, ये है आपका आम्रपाली की वेराइटी। आम का पेड़ जो छोटे कद का होता है ये आम्रपाली है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रोटीन फाउंड इन वेजिटेबल इज, ये तो सब कोई जानता होगा, लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो है यानी कि मटर पी, इसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो इज, आलू की खेती में किस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता है, तो वो है पोटेशियम। पल्स क्रॉप बिलोंग टू द फैमिली, दलहनी फसलें किस कुल में के अंतर्गत आती हैं, तो पेप्लियोनेसी, यानी कि 4th हो जाएगा आपका आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च इज सिचुएटेड एट, तो ये है आपका कानपुर। नंबर ऑफ इंसीजर टीथ ऑफ काउ इज 6 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2011 BSc एग्रीकल्चर की पेपर को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं 2012 की तरफ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग 2012 का पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन इन टेकन बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रेट के फॉर्म में जो है पौधे द्वारा नाइट्रोजन लिया जाता है। फॉर्मूला की बात की जाए इसकी तो होता है फॉर्मूला NO3-। सनफ्लावर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, तो जो सनफ्लावर है वो कंपोजिटी के फैमिली से बिलोंग करता है। बोटानिकल नेम ऑफ इंडियन कॉटन इज, तो जो इंडियन कॉटन का बोटानिकल नेम है वो है आर्बोरियम, ऑप्शन 2। और वहीं यहाँ पे इंडियन कॉटन दिया हुआ है, अमेरिकन दे देता है तो उसका ऑप्शन हो जाता है गॉसिपम बारबडेंस। नेक्स्ट है द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज, तो सब कुछ जानता ही होगा टिक्का जो डिजीज है ग्राउंड नट का वो बहुत ही खतरनाक है।
हिंदी में देख लिया जाए हम लोग इसको। अरे, तो मूंगफली का जो घातक रोग टीका होता है। और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आपको कि ये जो डिजीज है, टिक्का डिजीज, ये होता है फंगस के कारण। और फंगस में भी पूछा जा सकता है कि आपसे कि कौन से फंगस। तो सर्कोस्पोरा परसोवासा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, CERCOSPORA, सर्कोस्पोरा। फिर PERSORASA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। खैरा डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, तो सब कोई जानता है जो खैरा डिजीज है वो धान में लगता है, पैडी जिसको हम लोग कहते हैं, और ये जिंक डेफिशिएंसी के कारण होता है। द क्रोमोजोम नंबर इन ब्रीड व्हीट इज, तो इसका क्रोमोजोम नंबर होता है आपका 42। ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर द फेलर ऑफ मेन क्रॉप इज कॉल्ड, जब मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तो उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कैच क्रॉप कहते हैं। सोयाबीन इज, सोयाबीन जो है वो आपका एक डे न्यूट्रल प्लांट है। कॉटन इज, कॉटन ऑफ एन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट, तो इस ऑप्शन को देखिए, शुगर केनी एक ऐसा पौधा है जो C4 है। और भी कई सारे C4 के एग्जाम्पल है, मैं पूरा लिख देता हूँ आपको, ताकि यदि ऑप्शन में शुगर केन ना दिया रहा हो, कोई और पौधा दिया रहा है तो भी आप कर लें। तो शुगर केन के अलावा मेज, इसका बोटानिकल नेम है जिया मेज। और फिर सोरघम, SORGHUM। और फिर आपका हो जाएगा अमेरंथस, AMARANTHUS। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज, सरसों का फल कहलाता है, तो इसको हम लोग सिलिका कहते हैं। इन वाटर लॉक्ड, इसका जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 161 क्वेश्चन, इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूँ, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कंफर्म जरूर कर दीजिएगा। इन वाटर लॉक्ड एरिया विच गैस इज फाउंड एबंडेंटली, जल प्लावित क्षेत्र में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है, तो CH4 यानी मीथेन इसका आंसर हो जाएगा। लोकाट कौन सा फल है, तो जो लोकाट है वो एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है यानी उपोष्ण फल। फालसा बिलोंग्स टू विच फैमिली, फालसा जो है वो टिलियसी से बिलोंग करता है। एप्पल स्कैब इज कॉज्ड बाई, वेंटूरिया इनेक्विलसा के कारण ही एप्पल स्कैब होता है। फ्रूट क्रैकिंग इन लीची कैन बी रिड्यूस बाय द स्प्रे ऑफ, यदि आप बोरॉन का स्प्रे कर देते हैं तो लीची के फल में जो चिटकन रोग लगता है वो, उससे हम लोग उबर सकते हैं। हैन एंड चिकन इज अ डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड इन, तो जो हैन और चिकन है वो रोग किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है, तो ये पाया जाता है आपका अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरोमा ऑफ ओवर राइप बनाना इज ड्यू टू, तो ये होता है आपका जो अति पके केले में सुगंध आता है वो आई थिंक आइसोपेंटेनॉल के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ ये कंफर्म हो गया, ऑप्शन 2 आइसोपेंटेनॉल सही है। नेक्स्ट है, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोरेशन इन पपाया इज, तो करिकाजेंथिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, पपीते का रंग जो होता है वो करिकाजेंथिन के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट, तो फैट का जो सबसे अच्छा सूत्र है वो वॉलनट है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो देखिए विटामिन सी जो है वो नींबू यानी सिट्रस में ही पाया जाता है, गुआवा में ही पाया जाता है, बनाना में भी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। वहीं अगर आंवला की जगह बारबडेस चेरी दे दिया रहता है या फिर आंवला और बारबडेस चेरी दोनों दे दिया रहता तो जो प्रायोरिटी जाता वो बारबडेस चेरी के साथ जाता। नेक्स्ट है, द मोस्ट ससेप्टिबल फ्रूट टू वाटर लॉगिंग इज, ये है आपका गुआवा। अत्यधिक जलाक्रांत क्षेत्र से प्रभावित होने वाला फल है वो अमरूद है। नेक्स्ट कह रहा है, बोटेनिकली द बेर फ्रूट इज, देखिए 3 टाइप, जो बेर होता है जिसमें गुठली पाई जाती है उसे हम लोग ड्रूप कहते हैं, और जिसमें गुठली नहीं पाई जाती है उसे हम लोग बेरी कहते हैं। नट का एग्जांपल मैं दे देना चाहूँगा आपको, नट जो है वो लीची है, लीची जो है वो नट टाइप का है। फिर ड्रूप का हो जाएगा बेर, जो क्वेश्चन ने पूछा है, मैंगो भी हो जाएगा।
बेरी में कई सारे आ जाएंगे, जैसे गुआवा, फिर ग्रेप्स। और स्टेम वेजिटेबल इज, ये है आपका नल खलखल, जिसको आप नलखल, जिसको आप गोभी भी शायद कहते हैं। देखिए कैरेट जो है वो रूट सिस्टम है, स्वीट पोटैटो भी रूट सिस्टम है, और रेडिश भी रूट सिस्टम है। जो स्टेम वेजिटेबल है वो नल है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आइए हम लोग ये देख लेते हैं। इसको गांठ गोभी कहते हैं। ऑल कोल क्रॉप्स बिलोंग टू द फैमिली। हाँ, सभी गोभी वर्गीय फसलें किस परिवार में आती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेसिकेसी। एमरंथस इज, तो जैसा कि मैंने आपको C4 का एग्जांपल दिया था, उसमें एमरंथस के बारे में भी बताया था आपको। और कुकुरबिटेशियस क्रॉप कंसिडर्ड टू बी पेरेनियल इज, तो परवल जो है वो बहुवर्गीय फसल है। ब्लूसम इन टोमेटो इज कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ये कैल्शियम के कारण होता है। टमाटर में जो पुष्पाग्र विगलन रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो इसका आंसर कैल्शियम हो जाएगा। एडिबल पोर्शन ऑफ मेलन इज, तो जो मेलन में, खरबूजा में आप मध्य का भाग खाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में मीजोकार्प कहते हैं। फ्लावर्स ऑफ ब्रिंजल में भी, तो जो फ्लावर्स ऑफ ब्रिंजल होते हैं वो लॉन्ग स्टाइल भी होते हैं, मीडियम स्टाइल भी होते हैं, स्यूडो शॉर्ट स्टाइल भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन अंडर स्टोरेज, तो मैलिक हाइड्राजाइड। प्याज के भंडारण के समय अंकुरन को रोकने के लिए यदि आप मैलिक हाइड्राजाइड डाल देते हैं तो उसका अंकुरन रुक जाएगा। फर्स्ट पिकिंग इन ओकरा कैन बी डन इन हाउ मेनी डे आफ्टर सोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 से 65 दिन। भिंडी में फलों की पहली तोड़ाई बुआई के 60 से 35 दिन के बाद की जाती है। विच विपटेल इन कलीफ्लावर इज कॉल्ड बाई, तो जो फूल गोभी में विपटेल रोग लगता है वो लगता है डेफिशिएंसी ऑफ मोलिडियम के कारण। वहीं डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन के कारण ब्राउनियन डिजीज आ जाता है। फूल गोभी में दो डिजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्राउनियन जो डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन के कारण होता है, और एक जो यहाँ पे पूछ रहा है विपटेल, वो डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम के कारण होता है। इंडियन बीन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको आप जो है हाइकिंथ बीन भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो चिली नहीं है, चाउ नहीं है, फिर सलजम नहीं है, यानी कि बिटर गार्ड, करेला जो है वो इंडियन ओरिजिन है। इन इंडिया द शीप हस्बेंड्री इज डन मेनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, भारत में भेड़ पालन मुख्य रूप से राजस्थान के राज्य में होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन मोलासेस, सीरे में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 55 और 65 में मुझे कन्फ्यूजन है, फिर भी मुझे लगता है कि 65% ही पाए जाते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ड्राई मैटर परसेंटेज इन केक, खलियों में जो शुष्क पदार्थ की प्रतिशत मात्रा पाई जाती होती है 90%। विच वेराइटी ऑफ द बफेलो इन इंडिया गिव्स मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन इन अ लैक्टेशन पीरियड, भारत में कौन सी भैंस 21 में सर्वाधिक दूध देती है, तो वह है मुर्रा। सीड रेट पर हेक्टेयर ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पपाया इज 250 ग्राम, पपीते की रुपाई के लिए जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो 250 ग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज हीट रेजिस्टेंट, इनमें से ये तो सब कोई कर लेगा, इसका आंसर कैमल हो जाएगा। द डिजीज रिकेट इन एनिमल्स ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जो सूखा रोग जानवरों में विटामिन डी के कारण होता है। द कार्बोहाइड्रेट इन काउ मिल्क इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए क्वेश्चन जो है वो अभी हम लोगों ने करा 2011 के क्वेश्चन में, तो देख ही रहे होंगे आप लोग कि क्वेश्चन काफ़ी रिलेटेबल आ रहा है, और कई बार तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जा रहा है। तो यदि हम लोग पिछले 10 साल का पेपर सॉल्व कर लेते हैं और एग्जामिनेशन देने बैठते हैं, और हर साल से एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी रिपीट होता है, तो हम लोग के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, लैक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड रेटिनॉल, तो विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल कहलाता है। द रानीखेत डिजीज इज फाउंड पोल्ट्री, यानी कि मुर्गा में ही होता है। ये जो रानीखेत रोग है वो मुर्गियों में पाया जाता है। विच काउ मिल्क अपीयर्स येलो, वाई काउ मिल्क अपीयर्स येलो, गाय का दूध पीला क्यों होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन। काउ पॉक्स इज, जो काउ पॉक्स है वो एक वायरल डिजीज है।
IVRI इज सिचुएटेड एट, ये बरेली में है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाउ मेनी टीथ अ शीप हैज, 32 होता है। एक भेड़ में दांतों की कुल संख्या पाई जाती है। तो रिलेटेबल क्वेश्चन आपको मिल ही गया। रैबिट में 2000, हाउ मेनी टीथ रैबिट हैज पूछा था 2011 में, 12 में शीप के पूछ दिया। तो इससे रैबिट का भी आपको रिवाइज हो जाएगा। रैबिट में कितना होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। द फेयर ऑफ मालेगांव जो आंध्र प्रदेश में है इज़ फेमस फॉर विच एनिमल, इसमें हॉर्स काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है 2012 के प्रश्न को भी। अब हम लोग चलेंगे 2013 के पास। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 2013 के पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बॉरलॉग प्राइज वॉज गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि फादर ऑफ जो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो है MS स्वामीनाथन, सब कोई जानता है। फिर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो वो है एनी बॉरलॉग, नॉर्मन ई बॉरलॉग। तो ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सबको पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉरलॉग प्राइज वॉज गिवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एरिया ऑफ एल्यूवियल सॉइल इन उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 to 78%। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1965। एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ काउ बॉडी इज, गाय के शरीर का औसत सामान्य तापक्रम होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन हो वो प्रजनन से संबंधित है। इन मिल्क प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, दूध में जो प्रोटीन होता है वो कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज सिचुएटेड एट, जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित वो है लखनऊ में स्थित। एवरेज परसेंटेज ऑफ फैट इन जर्सी काउ मिल्क इज 5.5 होता है। जर्सी गाय में जो दूध में वसा की औसत प्रतिशत मात्रा होती है वो 5.5 होती है। इन जिप्सम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स आर, तो 2011 में हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन को कि व्हाट इज द सल्फर परसेंटेज इन जिप्सम, तो उसमें हम लोगों ने निकाला था फॉर्मूले के हेल्प से 18% आया था। तो इसमें पूछ रहा है सबसे पहले तो जिप्सम का जो फॉर्मूला वो आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था उस वीडियो में 2011 के पेपर में CaSO4 2H2O। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, कैल्शियम दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेम ऑफ द स्टेट फॉर हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। भारत में जो गन्ने का उत्पादन है वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश प्रांत में होता है। एज पर सेंसस ऑफ 2010 to 11 वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ बिलियन इज 7। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटो शुड बी, ये होना चाहिए आपका 1 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड आलू के भंडारण के लिए। इन ब्लैक सॉइल द ब्लैक कलर इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, काली मृदाओं का रंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण ही काला होता है। ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए इस पे आप। ये जो ट्रिटिकेल है वो वीट और राई का क्रॉस है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये होता है 25%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो 25% मात्रा होता है। डॉर्फ वेराइटी ऑफ वीट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग, जो डॉर्फ वेराइटी है वो 1963 में स्टार्ट किया गया था। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। इसके पहले जो है वो हमारे देश में जो गेहूँ उगाई जाती थी वो काफ़ी लंबे लंबे होते थे, उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम होता था। नेम ऑफ द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर झुलसा डिजीज इन प्लांटेज, झुलसा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो ये होता है आपका सल्फर कमी से। इन वर्ल्ड मैक्सिमम गोट्स आर फाउंड इन, तो आपको शौक लगेगा आपको जान के कि विश्व में सबसे अधिक बकरियां जो है वो अमेरिका में पाई जाती हैं। कई सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान इसका करके आते हैं जो कि हो जाता है गलत, क्योंकि वो मूवीज़ में अधिकतर पाकिस्तानी लोगों को बकरी चराते हुए देखते हैं। नेम ऑफ द विटामिन रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर इन केक्स इज, खलियों में सूक्ष्म पदार्थ की जो प्रतिशत मात्रा होती है 90%।
इसको हम लोगों ने 2012 के पेपर में सॉल्व किया है अभी अभी। अभी देख ही रहे हैं आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। तो एवरेज परसेंटेज ऑफ खोआ इन बफेलो मिल्क 25% होगा। अगर आप 4 लीटर दूध में जरा खोआ बनाते हैं तो 1 किलो ही खोआ बन पाएगा। वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू केसिन, इसका आंसर हो जाएगा। दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन के कारण। हार्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एग इन एन आवर, 22 से 24 घंटे की ज़रूरत पड़ती है मुर्गी को एक अंडा बनाने में। एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन पनीर इज, तो 14 से 16% होता है पनीर में जो प्रोटीन कंटेंट है। एवरेज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ऑफ हेन इज, मुर्गी का औसत तापक्रम होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर्स हैज मैक्सिमम फॉस्फोरस कंटेंट, इनमें से किसके पास निम्नलिखित में से कौन से सांद्र कार्बनिक खाद में अधिकतम फास्फोरस पाया जाता है? गुआनो इसका आंसर हो जाएगा। आयरन फ्रॉम माइंस इज नोन एज, आयरन और केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, यदि आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा हो, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे तो एग्रीकल्चर के ही रहते हैं। तो आयरन फ्रॉम माइंस इज नोन एज, खानों से प्राप्त लोहे को हम लोग आयरन और कहते हैं। एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज, सबसे कम होता है कार्बन परसेंटेज इन स्टील 0.1 से 0.2। प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ ग्लास इज, सब कोई लीड करके आएगा लेकिन ये हो जाएगा गलत। कांच में मुख्य तत्व जो होता है वो होता है कैल्शियम सिलिकेट। ग्रो मोर ट्रीज मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, के.एम. मुंशी के द्वारा ये जो अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन है वो स्टार्ट किया गया था। रीजनल रूरल बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, RRB कहते हैं जिसको, रीजनल रूरल बैंक। RRBI में इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रीजनल रूरल बैंक 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। इन इंडिया फर्स्ट फेज ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1904। 5 रुपीज़ नोट इज इशू बाय, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया था, जो 5 रुपये का नोट है। पंजेंसी ऑफ ओनियन इज ड्यू टू, प्याज में जो तीखापन होता है तो वो होता है आपका एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। डैम्पिंग ऑफ डिजीज स्प्रेड्स फ्रॉम, तो जो डैम्पिंग ऑफ रोग है वो फंगी के कारण फैलता है। विटामिन प्रेजेंट इन ग्रीन चिली, सबको पता है विटामिन सी इसका आंसर हो जाएगा। मल्लिका एंड आम्रपाली इज द वेराइटी ऑफ फ्रूट, तो ये है आपका मैंगो का फ्रूट, सब कोई जानता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो कर ही ले जाएंगे ये सब क्वेश्चन, लेकिन यदि आप मैथमेटिक्स या फिर साइंस स्ट्रीम से हैं तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है थोड़ी, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। पनामा डिजीज इज फाउंड इन, मैंने ऑलरेडी कई सारा वीडियो बनाया है जिसमें ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको बताया है कि पनामा डिजीज जो होता है वो बनाना में होता है। शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, आप राइमिंग देख सकते हैं पनामा और बनाना। ओराइजा सेटाइवा इज अ बोटैनिकल नेम ऑफ पैडी, यानी कि धान का जो वनस्पतिक नाम है वो ओराइजा सेटाइवा है। एवरेज परसेंटेज ऑफ राइस इन पैडी इज, धान में जो औसतन चावल की प्रतिशत मात्रा निकाली जाती है वो 60 से 64% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स इज लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कम से कम आर्द्रताग्राही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाई अमोनियम सल्फेट, नहीं डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो फ्रेंड्स जो सेकंड और थर्ड में कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, आप कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पर चूज़ कोई करना पड़े तो मैं डाई अमोनियम फॉस्फेट के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टाइम ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन ग्राउंड नट इज, मूंगफली में स्वपरागण किस समय होता है? तो होता है सुबह यानी मॉर्निंग के टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज बेस्ड फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन, बलुई जो मिट्टी होती है सैंडी सॉइल, वो मृदा सब्जी उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। और फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबली ग्रोन एज ए मिक्स्ड क्रॉप विथ वीट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित फसल गेहूं के लिए उत्तम है? आप लोग देखे होंगे कि गेहूं के साथ जो कभी कभी हम लोग सरसों भी लगा देते हैं, गेहूं के फसल में सरसों भी आपको कभी कभी देखने को मिलता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों, मस्टर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ टोबैको प्लांट सिंथेसाइजेस निकोटीन,
निम्नलिखित में से तंबाकू कौन सा ऐसा भाग है जो निकोटीन बनाता है? तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं लीफ और रूट में, पत्ती और जड़ में। उनको लगता है पत्ती में मिलता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सिंथेसाइज। ये वर्ड मैं फोकस कर देना चाहता हूँ आपको। सिंथेसाइज किस में होता है? बाद में वो ट्रांसफर कहीं भी हो, लेकिन सिंथेसाइज होता है आपका ये रूट में। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया इज इन द फॉर्म ऑफ CuNH2 फॉर्मूला है यूरिया का। तो यहाँ एमाइड के फॉर्म में नाइट्रोजन है, सबको दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमाइड। भवानी इज द वेराइटी ऑफ, भवानी है वो तोरिया की वेराइटी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैज द नेरोएस्ट CN रेशियो? निम्नलिखित जैविक खाद्यों में से एक संकरा CN अनुपात घोल बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मूंगफली की खली, ग्राउंडनट केक। विप्टेल सिम्टम इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये वीडियो रिपीट कर रहा है। विप्टल जो होता है वो मॉलिब्डेनम के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मॉलिब्डेनम। एनुअल रेनफॉल फॉर ड्राई फार्मिंग शुड बी, देखिए यहाँ ड्राई फार्मिंग है यानी कि जो पानी है वो सबसे कम रहेगा, लेस देन 50 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व कर लिया 2011 का सॉल्यूशन प्लस 2012 का सॉल्यूशन प्लस 2013 का सॉल्यूशन। अब हम लोग मूव करते हैं 2014 BSc एग्रीकल्चर के सॉल्यूशन के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बने रहिए चैनल के साथ। यदि आपको BSc एग्रीकल्चर में अपना सीट बुक करना है, SCR की प्रिपरेशन करना है, आप UP कैडेट की प्रिपरेशन करना है, सारे जगह ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 2014 के सॉल्यूशन पे। तो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 2014 का पेपर 11, 12, 13, 2011, 2012, 2013 के पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन है बोडो मिक्सचरीज। तो जो बोडो मिक्सचर है वो एक फफूंदी नाशक यानी कि फंगीसाइड है। एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर ऑयल फॉर्मेशन, तेल निर्माण के लिए फसलों को तत्व की आवश्यकता होती है, तो वह है सल्फर। देखिए मैं पहले आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर ये पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इससे पहले यानी कि जो भी अपना आपने आधा घंटा 40 मिनट दिया है अभी तक, वो बेकार नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी आपको कई सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो अब ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है 2011, 2012 और 2013 को सॉल्व करते समय। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑयल इन केस्टर, केस्टर में जो ऑयल अंडी के तेल में जो परसेंट होता है, वो तेल का प्रतिशत होता है, वो होता है 52%। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि CAN यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 25%। हाईएस्ट, अब देखिए मैं मार्क करते जा रहा हूँ कितना क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजनस इन स्टूल ऑफ एनिमल, तो पशु के गोबर में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो वो होता है सिप, भेड़ के गोबर में। कलर ऑफ लेटराइट सॉइलीज, लेटराइट में मृदाओं का रंग होता है लाल यानी कि रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो इनमें से कौन सी भारतीय कृषि का लक्षण यानी विशेषताएं हैं? देखिए डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी बेरोजगारी तो है ही, हाई प्रोडक्टिविटी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ लार्ज फार्मर्स नहीं है, ग्रैम्बल इन द हैंड्स ऑफ मानसून यानी कि मानसून का जुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ सही। हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ सही। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ, मतलब कि हरित क्रांति का अधिकतम प्रभाव निम्न में से किसमें सबसे अधिक दिखाई पड़ा था? तो वीट के फसल में सबसे अधिक जो इम्पैक्ट है, असर है, वो दिखाई दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। इन इंडिया मैक्सिमम शुगर केन इज ग्रोन इन, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट आ गया। उत्तर प्रदेश इसका आंसर हम लोगों ने पहले ही करा है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट IVRI, ये है आपका वाराणसी में। परसेंटेज ऑफ राइस इन पैडी, ये क्वेश्चन आ गया रिपीट, इसका आंसर हो जाएगा 7%, अभी हम लोगों ने पढ़ा। फंगी आर एक्टिव इन सॉइल एट pH 5 pH पे फंगी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ वीट इज 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा
मैं कंफ्यूज हूँ 14 और 16 और 24 से 26 में, तो आप लोग कंफर्म एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। किसान खाद इज नोन एज, किसान खाद जो है वो हम लोग CAN यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कहते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, अभी तक 3-4 क्वेश्चन रिपीट कर गया है, अभी सिर्फ 15 क्वेश्चन में ही। झुलसा डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि जो झुलसा बीमारी है वो सल्फर के कमी के कारण होता है। जनरली यूपी सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज 0.1 to 0.3% होता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अधिकतर जो कार्बनिक पदार्थों की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो 0.1 से 0.3% पाई जाती है। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटो शुड बी, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर पैडी कल्टीवेशन, धान के लिए सूक्ष्म तत्व आवश्यक है, वो है, कंफ्यूजन लग रहा है इसमें, मॉलिब्डेनम आई थिंक हो सकता है क्या, मॉलिब्डेनम और बोरान में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग एक बार कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। विच क्रॉप इज बोथ लेग्यूमिनस एंड ऑयल सीड, निम्न में से कौन सी फसल दलहन और तिलहन दोनों है, तो सोयाबीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक रिपीट तो नहीं किया पर आगे रिपीट कर सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड एनिमल 2:1 रेशियो है, भारतवर्ष मनुष्यों तथा पशुओं की जनसंख्या का अनुपात 2:1। स्टोरेज ऑफ सीमेन इन रेफ्रिजरेटर इज डन एट टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लैक्टेशन पीरियड ऑफ मुर्रा बफेलो इज, मुर्रा भैंस का जो औसतन दुग्ध काल होता है वो 300 दिन होता है। इंडियन हेन ऑन एन एवरेज गिव एग्स 60 एग्स, मतलब भारतीय मुर्गी एक वर्ष में 60 अंडे देती है। द एवरेज परसेंटेज ऑफ फैट इन पनीर इज, तो 28 हो जाएगा इसका। पनीर में वसा की औसतन प्रतिशत मात्रा 28 होती है। डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, यहाँ पे बेरी बेरी है, क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड है? देखिए विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट हम लोगों ने पढ़ा विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन बी जो है वो होता है बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीड रेट पर हेक्टेयर ऑफ कलीफ्लावर इज 500 ग्राम, फूल गोभी के लिए जो बीज दर प्रति हेक्टेयर है वो 500 ग्राम है। पंजेंसी ऑफ ओनियन इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि प्याज में जो तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एज ए लैंड रिफॉर्म्स मेजर्ड फेल्ड टू टेक ऑफ इन, भूमि सुधार के एक उपाय के रूप में घटबंदी निम्न में से किस राज्य में सफलता की उड़ान नहीं कर सकती, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। विटामिन प्रेजेंट इन ग्रीन चिली विटामिन सी, इसका आंसर अभी हम लोग ने किया है, रिपीटेड क्वेश्चन। मैंगो इज फ्रूट, मैंने जब आपको बताया था कि जो बेर है वो किस प्रकार का फ्रूट है, उसी से मैं बताया था कि मैंगो भी ड्रू फ्रूट है बेर के साथ साथ। कार्बन परसेंटेज इन रॉ आयरन इज 1.5%। यूनिट ऑफ वर्क, देखिए मैं इस रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कार्बन परसेंटेज इन स्टील पूछा था, उसका था 0.1 से 0.2, ये है 1.5%। यूनिट ऑफ वर्क इज, किलोग्राम होगा नहीं, ये किसी थिंग का होता है जब हम लोग उसको मेजर करते हैं, तो पाउंड भी नहीं होगा, मीटर किलोग्राम भी नहीं होगा। साइंस के स्टूडेंट्स तो आसानी से बता देंगे, लेकिन ये ट्रिक में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 6746 वाट, सबको जानता है। लोवेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज, ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो लोवेस्ट पार्ट होता है, वायुमंडल का सबसे निचला भाग ट्रोपोस्फेयर। रीजनल रूरल बैंक वर इस्टेब्लिश्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, ये है आपका रिपीटेड क्वेश्चन। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 में, अभी हम लोगों ने पढ़ा 2013 या 2012 के प्रश्न पत्र। वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट, जो विश्व बैंक है वो कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC में आपको वर्ल्ड बैंक मिल जाएगा। 1 हेक्टेयर नर्सरी ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटिंग कैन बी डन ऑफ, यदि 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है तो इसका आंसर हो जाएगा 10 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर आपके पास नर्सरी है और यदि आप धान बो रहे हैं तो 10 हेक्टेयर में आप उसकी
सोइंग कर सकते हैं। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग एवरेज हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कपास का औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारतवर्ष में किस प्रांत में सबसे अधिक है? तो पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। कलर ऑफ एश ऑफ गुड टोबैको इज। अच्छी तंबाकू की जो राख का रंग होता है वो होता है सफ़ेद यानी कि वाइट। स्टडी ऑफ ग्रीन एक्वाटिक थैलोफाइट्स इज नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। अगर आप स्टडी ऑफ फंगस की स्टडी करते हैं तो हो जाएगा माइकोलॉजी, लेकिन यदि आप थैलोफाइट्स की स्टडी कर रहे हैं तो हो जाएगा फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया एज। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यूरिया में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो एमाइड के फॉर्म में होता है। फॉर्मूला CuNH2 अभी हम लोग बताया। ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ये 1963 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है ईटेबल पोर्शन ऑफ पोटैटो इज। आलू का खाने वाला भाग कौन सा है? स्टेम रूट तो खा नहीं सकते हैं आप आलू की, उसकी ब्रांचेज भी नहीं खा सकती हैं, फूल भी नहीं खाएंगे, तना ही खाएंगे आप। कलर ऑफ मुर्रा बफेलो इज। इसका कलर होता है ब्राउन यानी कि भूरा कलर की आपको मुर्रा बफेलो दिखेगी। आइडेंटिफिकेशन के लिए है ये। ओरिजिन ऑफ जमुनापारी गोट इज इटावा। जमुनापारी बकरी का जो मूल स्थान है वो इटावा है। नाफेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका मार्केटिंग एजेंसी फॉर इंटर स्टेट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग एवरेज टेम्परेचर ऑफ फेनिज। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोगों ने अभी पढ़ा था। मुर्गी का औसत तापक्रम 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्रॉप इंश्योरेंस इज द मोनोपोली ऑफ। तो जो फसल बीमा है वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की मोनोपोली है। सीड रेट पर हेक्टेयर ऑफ चिली इज 1.5 किलो। 1.5 kg मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर 1.5 kg है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन रिपीट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सिर्फ अभी तक आपने 3 साल का पेपर सॉल्व किया है और उसमें आपको 13 क्वेश्चन रिपीटेड मिल गया है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रिलेटेड हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया है। अभी भी हम लोग आगे कई सारे साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने 2011 कर लिया, प्लस 2012 कर लिया, प्लस 2013 कर लिया, प्लस 2014 कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में अब हम लोग 2015 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो अब हम लोग चल रहे हैं 2015 को पेपर सॉल्व करने। 2015 BSc एग्रीकल्चर। द फर्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स इज ऑर्गेनिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक प्रकृति का है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। सबसे पहले इसी को सिंथेसाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ सल्फर फर्स्ट अपीयर्स ऑन। सल्फर की कमी का लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है तो जो नई पत्तियाँ होती हैं यानी कि यंगर स्लीव्स, उस पर जो सल्फर का डेफिशिएंसी है वो सबसे तेज़ी से और सबसे पहले दिखाई देता है। सेलेक्ट द क्रॉप हैविंग डीप रूट सिस्टम। राइस का तो हल्का ही होता है ऊपर ऊपर। फिर अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन देखें तो इसका आंसर करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाएगा। क्योंकि इसमें डीप रूट सिस्टम होता है तीनों में, और बाकी में देखेंगे आप टोबैको पपाया में हल्का होता है, फिर इसमें भी डीप रूट सिस्टम नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड सही। पीएच वैल्यू ऑफ द सेलाइन अल्कलाइन सॉइल विल बी। लवणीय अम्लीय मृदा का जो पीएच होता है वो होता है ग्रेटर देन 8.5। सॉरी, ग्रेटर देन नहीं, गलत बोल दिया मैं, लेस देन 8.5। द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन इज। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप होता है अरिथमेटिक मीन AM। इफ द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल आर 20 and 35 respectively, then the midpoint of the class will be।
सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। कह रहा है कि 20 अगर यदि लोअर है और 35 अपर इंटरवल है तो मिड पॉइंट बताइए। तो सिंपली आप 20 और 35 के बीच का जो होगा वो लिखेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 और 35 दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 27.5। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली ऑफ गवावा। तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्टेसी। जो गवावा का अमरूद का फैमिली होता है वो मिर्टेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हम लोग सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन को नोट करके चलेंगे और आखिर में बताएंगे आपको कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहे हैं और क्यों आप अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसका आंसर आप बताइए, चिली होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा टिपिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, निम्न में से कौन सी सब्जी में विटामिन सी अधिक होता है। तो यदि ऑप्शन कुछ और दे दे, जैसे चिली के तो दे ही, और साथ ही कलीफ्लावर क्लस्टर में ओकरा को हटाकर आपको सिट्रस फैमिली का दे दे, जैसे सिट्रस दे दे, बारबडस चेरी दे दे, तो यहाँ पे आंसर चिली नहीं होगा। लेकिन इन के मुकाबले जो है जो सबसे ज़्यादा विटामिन चिली में पाया जाएगा। समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो ये 1957 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज। भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो है जीबी पंत, यानी GBPUAT पंतनगर में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीट इज अ क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग। गेहूँ किस मौसम की फसल है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सब कोई कर लेगा, रबी सीजन। सेल पॉलिनेशन इज ए फॉर्म ऑफ। स्वपरागण प्रक्रिया जो है वो इनब्रीडिंग का रूप है। बेसिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ वीट इज। अब यहाँ पे देखिए बेसिक क्रोमोजोम नंबर और टोटल क्रोमोजोम नंबर में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। यदि बेसिक पूछ रहा है तो आप सिर्फ n का वैल्यू लिखेंगे, और अगर टोटल पूछता तो आप 2n का वैल्यू लिखते। लेकिन यहाँ बेसिक पूछ रहा है तो हम सिंपली n का वैल्यू लिखेंगे, जो वीट में होता है 7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही। और यहीं अगर टोटल पूछ देता तो 2n हो जाता आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये बताया ज़रूर था कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भले रिपीटेड ना हो पर आप यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, और लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा क्योंकि वो पहली बार देख रहे हैं ना इसको। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज। जो अर्थशास्त्र के पिता हैं वो है एडम स्मिथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सूटेबली ग्रोन एज अ मिक्स्ड क्रॉप विथ वीट। क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि हम लोग गेहूँ के साथ साथ मस्टर्ड को भी लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। शुगर कैश क्रॉप है, कॉटन भी कैश क्रॉप है, ग्राउंडनट भी कैश क्रॉप है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन कैश क्रॉप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वीट सही। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर। भारत में का कौन सा राज्य सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लॉफिंग गैस। तो जो लॉफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आप इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। लैब टू लैब प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय। प्रयोगशाला से जमीन तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। स्टडी ऑफ ग्रीन एक्वाटिक थैलोफाइट्स इज नोन एज। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जड़ धड़विहीन जलीय हरे पौधे के अध्ययन का नाम हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, और वहीं पे यदि थैलोफाइट्स की जगह फंगी दे दे तो उसे हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी, ऑप्शन 2 सही। सब सेलुलर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ
तो इसका हिंदी में हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और इजी हो जाए। सहकोशिकीय घटकों को अलग अलग करने की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है occurrence of 2 or more types of leaf on same plant is known as। दो या अधिक प्रकार की पत्तियों का एक ही पौधे पर पाया जाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सही, हेट्रोफिली, जिसको हम लोग भिन्न पर्णीय कहते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज द मोस्ट म्यूटेबल वायरस? निम्न में से कौन सबसे अधिक परिवर्तनशील विषाणु है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा HIV। नेक्स्ट है व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? ये होता है वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया, ऑप्शन ए सही। इसको यदि हम लोग हिंदी में देखें तो जीवाणु भोजी क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु में संक्रामण विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टिश्यू बियरिंग डेड सेल इज। अजीवित कोशिकाधारी ऊतकों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी दारू ऊतक। पोर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रेश ग्रेप्स रिंग्स, यानी कि निम्न में से किसके साथ रखने पर जो ताज़ा अंगूर होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं? तो यदि आप नमकीन सॉल्यूशन घोल यानी कि सॉल्टी सॉल्यूशन में फ्रेश ग्रेप्स को डाल देते हैं तो वो श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। नेक्स्ट है मेंडल डिड नॉट वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि मेंडल ने निम्न में से किस पर काम नहीं किया था? तो मेंडल ने प्लांट हाइट पे भी काम किया था, सीड कलर पे भी काम किया था, पॉड नंबर पे भी काम किया था, लेकिन पॉड साइज पे नहीं काम किया था। तो इसका आंसर ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही, यानी पॉड साइज एंड पी। नेक्स्ट है एप्पल इज अ। सेब क्या होता है? तो ये एक फॉल्स फ्रूट है, अवास्तविक फल। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स इज द ओनली फर्टिलाइजर अंडर स्टेटरी प्राइस कंट्रोल। निम्नलिखित उर्वरकों में से कौन सा उर्वरक विधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। ये आपको बढ़िया प्राइस पे मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। निम्न में से कौन आनुवंशिक अभियांत्रिकी की विधि है? जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग हिंदी में आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। और ये जब आप किसी फिश का जीन निकाल कर प्लांट में डाल देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ते हैं डेवलपिंग ग्रीन फॉरवर्ड प्लांट थ्रू क्रॉसिंग ब्लू, नहीं ये नहीं होगा। इम्प्रूविंग अ प्लांट विद द एडिशन ऑफ यूजफुल जीन फ्रॉम फिश, ये हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन 2 सही। व्हाट इज बीटी कॉटन? तो ये होता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन। बीटी कपास जो है वो आपका कपास की कीट रोधक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इन विच फील्ड वॉज नोबेल प्राइज कन्फर्ड अपॉन नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग पे एक और क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन रिलेटेड टू उसी से क्वेश्चन है कि नॉर्मन ई बोरलॉग को निम्न में से किस विषय हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है पीस, यानी कि शांति, अमन व शांति के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है जीएमओ स्टैंड्स फॉर। जीएमओ का उपयोग निम्न में से किसे दर्शाता है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे हरित रूपांतरित जीव। नेक्स्ट है सेल थ्योरी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय। तो ये सबने पढ़ा हुआ है, स्लीडन एंड सॉन ने इनको फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस क्लोरोप्लास्ट। निम्न में से किसमें हरित लवक उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया, फंगल सेल्स, ग्रीन प्लांट सेल्स। इसका आंसर में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो जिसको भी इसका आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। साथ ही उसमें आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और ईयर ऑफ पेपर लिख दीजिएगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिम्बायोटिकली ड्वेल टुगेदर टू फॉर्म अ लाइकेन स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन दो जीवधारी एक साथ वास करते हुए लाइकेन नामक सहजीवी संरचना का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका एल्गी एंड फंगी। ट्रिप्सिन इज बेसिकली व्हाट। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन होता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। यदि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी तो आपको पता होगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में हमने ये रिपीटेड
क्वेश्चन में अब हम डाल सकते हैं इसको, क्योंकि C4 प्लांट में हम लोग ऑलरेडी बचा चुका, शुगर केन भी होता है, सोरगन भी होता है, मेज भी होता है, लेकिन राइस नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइस, क्योंकि राइस एक C4 प्लांट नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फिक्सेस नाइट्रोजन इनसाइड लेग्यूमिनस प्लांट रूट्स। निम्न में से कौन जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया पूरी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। विच ऑफ दिस इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब। निम्न में से कौन जीवाणु की श्रेणी में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साल्मोनेला, ऑप्शन 3 सही। विच इज द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? वेयर इज द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट एनिमल। निम्न में से डिरिचधारी पशु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेक, सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज अबाउट। रुधिर पटक का जीवन काल कितने समय का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 to 12 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स प्रूव टू बी मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टडीज। आनुवंशिक अभियांत्रिकी शोध हेतु निम्न में से कौन सा जीव अधिकतम उपयोगी साधन सिद्ध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला केशिया कोटली। नेक्स्ट यहाँ पे आई थिंक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिया है 2015 से भी। तो आई थिंक कि हमें यहाँ पे अब फिनिश कर देना चाहिए। हम लोगों ने इस वीडियो में 2011 प्लस 2012 प्लस 2013 प्लस 2014 और प्लस 2015 5 साल प्रीवियस ईयर BHU BSc एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व किया है। ठीक है, हर एक ईयर में 50 क्वेश्चन रहते हैं टोटल हम लोगों ने 250 क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ा है, जाना है। तो 250 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। अगला वीडियो मैं आपके रिव्यू के बाद ही बनाऊंगा कि कैसा रिव्यू आता है आपका। कमेंट बॉक्स में यदि आप चाहते हैं कि और आगे हम लोग पढ़ा जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, उसके बाद ही मैं वीडियो अगला बनाऊंगा। ताकि मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और बच्चे को हेल्प ही नहीं कर रहा है, हेल्पफुल हो ही नहीं रहा है, तो फिर आगे वीडियो बनाने का क्या मतलब है। तो एक बार और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि 2015 में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसमें ज़्यादा नहीं हुए, 1 फिर 2 3 4 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले 4 सालों से। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर रिपीट करता है, फिर साथ ही रिलेट भी करता है जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेगा आपको ये जानने में भी कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने की, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया और हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ नहीं सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो यूपी कैटेट ICR या फिर BHU BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा आपका, और बेहतर यही होगा कि आप अपना प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या हम लोग आगे का यानी 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 का पेपर सॉल्व करें कि नहीं। और यदि आप चाहते हैं कि BSc एग्रीकल्चर के पेपर में, BHU BSc एग्रीकल्चर के पेपर में मैं बाकी सारे सेक्शन का भी क्वेश्चन सॉल्व करूं, जैसे बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और केमिस्ट्री हो गया, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।